अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखो, विश्वास कर जो मारी बात रो, हूँ छोरो बैरागी जात रो, सपनो आयो ऐसो आधी रात रो कि जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात रो। ये दोनों बहनें नातरा नहीं समझती, इसलिए नहीं समझती क्योंकि ये करना पड़ता है, और करोगे तो मजा आएगा। कई सारी ऐसी चीजें अभी देश में कई लोगों को पता ही नहीं चल रहा और जबरदस्ती लौट ले रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर सौरभ भैया हमारे मध्य प्रदेश में 8 चीते लाए। यहाँ से वहाँ तक रोटी खाने की फुर्सत नहीं है मीडिया वाले को। चीते 8 चीते, चीते आए 8 चीते आए, चीते लाए, चीतों को आज बाड़ा में छोड़ा गया है, चीतों ने आज ये खाया, चीते आज कुछ भी नहीं खा रहे हैं। चीते आज क्यों नहीं खा रहे हैं? चीते इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि ये चीते हैं, ये भारत में लाए गए हैं, ये वहाँ अफ्रीका के जंगल से पकड़ करके भारत में लाए हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन पे चीते लाए। अरे चीते लाए कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ी बहुत यूरिया खाद की थैलियाँ ले आया था यार। किसान लोग बेचारा शिवराज सिंह जी की वैलिडिटी बढ़ जाती। अच्छा दिक्कत यह नहीं कि चीते लाए, दिक्कत यह है कि 8 चीते लाए। उस 8 चीते में 3 भाई साहब और 5 मैडम, तो 3 पे तो 3 हो गए, ये 2 बज गई। अब उन 2 की दिक्कत वो बेचारी तरस रही। अभी फिर मीडिया वाले ने नई बात छेप दी, बोले उसमें एक आशा नाम की मैडम है, वो प्रेग्नेंट है। तो जैसे ये खबर आई कि एक आशा नाम की जो चीती है वो प्रेग्नेंट है, तो जो अपने भारत के थे बेचारे देसी विनाठा सब वो भगे। उनको पकड़ा वन विभाग वालों ने, बोले तुम क्यों भगे? बोले यार अभी हाल तो इनको लाया और ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हमारे को बदनाम हो रहा है। सौरभ भाई रूस ने यूक्रेन पे, अभी हमारे दिनेश भाई जब कविता पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि नकाम में दम होना चाहिए और मोदी जी हाथ में परमाणु बम होना चाहिए। एक आदमी खड़ा हुआ बोले भाई साहब इस बम को तो रखो मुकाम पे, बम हाथ में। अब दिनेश भाई को कौन समझाए कि बम बहुत बहुत वजनदार रहता, बहुत टन का वजन रहता है, ये हाथ में लेके बम घूम रहा, और जबकि उसका एक साइड का यह मामला काम ही नहीं कर रहा, परमाणु बम हाथ में लेके घूम रहा। कमाल की बातें हैं यार, मेरे को समझ में नहीं। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। ये जो उधर बैठे हुए हैं, ये जो स्क्रीन चल रही है, ये जो चल रही है भाई साहब, या तो ये बंद करो आप, या फिर आप मेरी तरफ मुंह करके देखो। भाई मैंने कहीं नहीं, जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओगे आप देख रहे हो? सब लोग एक साथ बजाओ। कवि सम्मेलन की सफलता की गारंटी है। भारत विकास परिषद भी देखे, आशीष भाई जितने लोग जहाँ जितनी मेहनत से ये संक्रमण काल के बाद में, कोरोना के बाद में इतनी विशाल भीड़ को इकट्ठा करके हिंदी की कविता की जो ताकत यहाँ पर देखी जा रही है, यह मालवा की सरजमी है। जैसा कि कविता जी ने बताया 1.5-2 लाख रुपए का पेमेंट लेती है, परंतु ये इनका आशीर्वाद प्रेम था कि किसी ने पैसे का नहीं पूछा आशीष भाई ने। आशीष भाई आपको बता दूं मैं कि ये अभी बहुत कीमती समय है। दीपावली के बाद में दीपावली मिलन समारोह के, कभी महेश्वरी समाज का कवि सम्मेलन, कभी रोटरी क्लब का मिलन समारोह, कल हमारा वहाँ था, ये बेंगलोर में था, अनामिका जी और ये मद्रास में थी, कल मैं वहाँ नहीं था क्योंकि छोटी संस्था थी, दोनों का पेमेंट कर नहीं पा रहे थे। एक बात बता रहा हूँ मैं, अरे यार सारी बातें हैं इसमें, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास में ऐसी एक एक बातें याद बहुत आ जाती है बीच बीच में। मतलब लोड में बहुत मजेदार आइटम हूँ, बहुत मजेदार। जानी बैरागी को 25 साल हो गए मंच, और सर क्या 25 साल में 25 दूसरे तैयार कर दिए मैंने। एग्जैक्टली भाई, वाह 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 वाह, बड़ी बात। मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा
अनामिका जी कहते, सौरभ भाई कहते, बोले यार जानी भाई तुम्हारी नकल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो तुमको दिक्कत नहीं होती है? मैंने कहा मेरे को इसलिए दिक्कत नहीं होती है, मैंने कहा आपने कभी रीछ देखा? रीछ? बोले व्हाट इज दिस रीछ? अब पढ़े लिखे लोग हैं ये, मेरठ में लेते हैं, मैं तो अपन तो देसी आइटम है, खाली वो कोट पहन ली तो मतलब ये थोड़ी नहीं जो मार भाई को मारो नहीं है। पढ़े था मैंने कहा कैसा लगे तो पहन ली, तो अपन तो देसी आदमी, पढ़े लिखे तो है नहीं। तो मन कर रीछ देखा आपने? रीछ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं रीछ को मेरे को भी मालूम नहीं है, और अपने को उससे क्या लेने देना, अपने हाव भाव से समझ जाना चाहिए कि रिछड़ो कसो करे। जैसे ये बच्चा है रोहित, राहु, ये क्या कह रहा था भले समझ में आए ना इनको, अपने तो सब, पर इसके जो हाव भाव थे, ये को चेहरा को मुंडो देखो देखो तुमने, बात भले कुछ भी नहीं है, ये बा मारो इससे डर लगे तो मनो इतना डर लगे तो मन को ये भाई अब कहीं होएगा। जब तक लोग ताली नहीं बजाए कई बार तो ये मुंडो खुदो ही नहीं करे पाछो, ऐसा सोच रखे। रोहित बहुत बढ़िया कलाकार है। तो वो रीछ होता है, भालू जिसे कह सकते हैं। तो वो भालू साहब क्या होता है कि यार शहद का छत्ता तोड़ के खा जाता है, मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती है, वो तोड़ के खा जाता है। तो कुछ लोगों ने उन मधुमक्खियों से कहा कि तुम इतनी मेहनत करके ये शहद इकट्ठा करती हो और ये भालू आता है रीछ और ये तुम्हारा शहद खा जाता है। तो उन्होंने बहुत प्यारी बात कही उस मधुमक्खियों ने कि देखो बात ये है कि मेहनत तो हम करते हैं, ये शहद इकट्ठा करते हैं, ये रीछ आते हैं भालू और खा जाते हैं, परंतु ये सिर्फ खा सकता है, इसे बनाना नहीं आता। तो जो लोग ऐसा करते हैं ये अलग बात है। और ये जो मैं एक बात बताऊं, मैं सौरभ जावेद साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो चोरी चकारी है ना, ये आदिकाल से चली आ रही है। इसीलिए बाबा तुलसी जो हमारे इस पृथ्वी पे सृष्टि के हिंदुस्तान के पहले कवि हुए, और उन्होंने तुलसीदास जी ने हर 8वीं 10वीं चौपाई में अपना नाम फंसा दिया। हनुमान चालीसा अपन पढ़ा तो दीनदयाल वीरद संभारी जैसे ही पढ़ा तो मैं तुलसीदास जी का नाम बीच बीच में इस माला के अंदर क्या है? नहीं, मेरे को शंका पैदा हो रही है, भगवान की कसम। मौसम बड़ा गड़बड़ है। मौसम ही खराब है। नहीं, पानी तो पीता ही नहीं, खा पी रहा हूँ मैं पानी दिनों, क्योंकि इस देश में अगर आज धोनी होते तो क्या इतनी बुरी हार होती? आज इस मंच पे जॉनी है तो काम हो रहा कि नहीं हो रहा? तो अगर जॉनी से काम होता तो वहाँ धोनी से भी काम होता। परंतु हिंदुस्तान का जो नौजवान है, ये हिंदुस्तान का नौजवान जो साइबर में डूबा हुआ, मोबाइल में, जिन्होंने क्रिकेट के इस खेल को ही इतना बड़ा मान लिया गया कि ये क्रिकेट का खेल ही सब कुछ है। इस जो चंद सिक्कों में बिकने वाले खिलाड़ियों के लिए मत अपनी रातें बर्बाद करा करो और मत उनके लिए रातें खराब करो। अगर रात खराब करना है तो जिनका रक्त इस भारत की मिट्टी में शामिल है, जो सरहदों पर खड़े हुए हैं, वो हमारे स्टार है ना। कि क्रिकेट में हम इंग्लैंड में हार गए तो इतना लोट, अरे बोले क्रिकेट में हार गए। भाई हम क्यों हार गए? हम इसलिए हार गए हैं क्योंकि वो जीत गए हैं। बहुत छोटी सी बात है, इतना लोट मत लिया करो। इतना लोट लेने की क्या जरूरत है? संचालक इतना लोट ले लेता। हमारे बीच में लखनऊ से चल करके एक कविता तिवारी आई है तो लोगों का दिमाग खराब होता है। बोले यार ये कितना दिन पहला निकली होएगा। एक भाई ने मोबाइल निकाल के गूगल में मैप पे सर्च करियो, बोले कुंभराज टू लखनऊ तो 480 किलोमीटर। बोले कम से कम 3-4 दिन पहला निकलना पड़ा होगा इनको। बाद में पता चला कि ये पैदल नहीं चलते हैं, ट्रेनों से आते हैं। पेमेंट अगर ठीक ठाक होता है तो फ्लाइट से भी आ सकते हैं, और अगर ना भी फ्लाइट से आए तो फ्लाइट का फोटो डाल सकते हैं। कई सारी बातें, बहुत सारी सुविधा है। कवि सम्मेलन में मर्जी पड़े वहाँ अपना फोटो कहीं भी फंसा दो। अरे बदमाश क्या बदमाशी करना, देश में बदमाशी चल रही है और क्या चल रहा है दूसरा चल रही है। जो मैं आपके बीच में एक कविता पढ़ देता हूँ, मेरी नई कविता है, इन दिनों की प्यारी कविता है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरी माता बहनें अभी तक यहाँ पर बैठी हुई है। संस्कार और संस्कृति को लेकर के दिनेश देसी घी बहुत
टेंशन में थे कि संस्कार संस्कृति बिगड़ रहे हैं। कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, सब अच्छा चल रहा है भारत में, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। भारत की राजनीति अच्छी चल रही है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा था। मनमोहन सिंह जी डॉक्टर थे और अर्थशास्त्री थे, देश के बहुत पढ़े लिखे लीडर थे, डॉक्टर थे। 10 साल तक डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर हमने एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया। इस चाय बेचने वाले ने धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। ये टांके गलत सुलत आ गए तो लोग चिल्ला रहे हैं, बोले ये गलत हो रहा, ये गलत हो रहा। तो ऐसा गलत नहीं आदमी का, ये तो सामान्य सी बात है। बहुत बढ़िया, ये सारी बातें मैं ये कह रहा था कि ये भी सीजन है, समय है। रोज कवि सम्मेलन हो रहे, रोज कवि सम्मेलन। ये कवि सम्मेलनों का सीजन है भाई। कोरोना के बाद में कवि सम्मेलन जब बंद हो गए, वापस खुले तो इतना कवि सम्मेलन। इन कवि सम्मेलनों के सीजन में भी अगर ये कवि इतने कम पैसे में, तो अगर मान लो कवि सम्मेलन का सीजन नहीं हो तो कितने में शंका पैदा हो रही है। तो ऐसी शंकाएं पैदा मत करो। और आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, यूट्यूब वगैरह पे आपने इन सारे कवियों को सुना है। जैसा सौरभ भाई बता रहे थे कि डॉक्टर अनामिका को आप गूगल पे जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर कविता का नाम, इतना सुनते हैं। परंतु आज हम ओरिजिनल में इन्हें सुनेंगे। ओरिजिनल में और यूट्यूब में बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे कि ओरिजिनल में और यूट्यूब में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वो यूट्यूब है और ये ओरिजिनल है। भाई यही है वो। यूट्यूब पे आप सुनते हो तो वही यार ये ओरिजिनल है, वो यूट्यूब है।